गुड मॉर्निंग साथियों। आइए दो दोस्त की शानदार कहानी सुनते हैं। दो दोस्त थे, दोनों लेबर के काम कर रहे थे। साथियों, दिन का दोपहर हुआ। काम करते करते दोपहर के में भोजन करने के लिए एक होटल पहुंचे। उस होटल के सामने दो बोर्ड लगा हुआ था। एक तरफ उधार खाना, दूसरा तरफ नगद खाना। साथियों, जाहिर सी बात है कि हम सभी जैसे उधार खाने के काउंटर में घुसे, ठीक सेम वही दोस्तों ने उधार खाने के दरवाजे में इन किया। जैसे इन किया वैसे फिर से दो बोर्ड लगा हुआ था। साथियों, बोर्ड लगा हुआ था, एक तरफ शुद्ध देसी घी का खाना और दूसरा तरफ नॉर्मल खाना। जाहिर सी बात है वो दोनों दोस्त शुद्ध देसी घी खाने के काउंटर में इन किया, दरवाजे में इन किया, और जैसे इन किया थोड़ा आगे बढ़ा और वापस दो बोर्ड लगा हुआ था। साथियों, उस बोर्ड में लिखा हुआ था आप गर्म खाना खाएंगे, आप ठंडा खाना खाएंगे। तो जाहिर सी बात है सभी लोग गर्म खाना पसंद करेंगे। वैसे ठीक वही दोस्तों ने गर्म खाने के काउंटर में इन किया। जैसे इन किया वैसे फिर से दो दरवाजा लगा हुआ था, दो बोर्ड लगा हुआ था। एक बोर्ड में लिखा हुआ था कि आप जो खाना खाएंगे इसका बिल आप चुकाएंगे या आपका पोता। साथियों, यहां पर पॉइंट वाला बात है कि आप खाना खाएंगे उसका बिल आप चुकाएंगे या आपका पोता। तो साथियों, ये दोनों दोस्तों ने उधार आपका ये पोता जो बिल चुकाएगा उस काउंटर में घुस गया, और जैसे घुसा, जैसे इन किया वैसे बाहर मेन रोड, हाईवे रोड में निकला। वो दोनों दोस्त भूख से तड़प रहे थे। भूख लगा हुआ, जोर से भूख लगा हुआ था। साथियों, जैसे रोड पे बाहर हुए वैसे गुस्से से लाल बबूला हो गया, और लाल बबूला होकर के होटल के मैनेजर के पास आए, रिसेप्शन काउंटर में आए और बोले सर ये क्या मजाक है आपका। बोले क्या हुआ बॉस। तो बोला कि हम होटल में खाना खाने के लिए आए थे बट हम बाहर आ गए रोड पे। बोला कहीं ना कहीं आप जरूर मिस्टेक किए होंगे, आप कहीं ना कहीं उधार खाने में पहुंचे होंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। बोला कहीं ना कहीं आप शुद्ध देसी घी के खाने में काउंटर में गए होंगे। बोला ये भी बात सही है। बोला जरूर आप कहीं ना कहीं ये गर्म खाने में गए होंगे। बोला बिल्कुल ये भी बात सही है। बोला कहीं ना कहीं आप जो खाना खाएंगे इसका बिल आप ना चुका के आपका पोता चुकाएगा, उसमें से काउंटर में गए होंगे। बोला हाँ ये भी बात सही है। मैनेजर साहब बोले कि दोस्तों हम आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, आप जो खाना खाएंगे उसका बिल आपका पोता चुकाएगा। तो उस टाइप का खाना मेरे होटल में नहीं है, इस टाइप का खाना आपको रोड पर ही मिलेगा। साथियों, हम इस मैसेज से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में मुफ्त में कहीं कुछ नहीं मिलता, हर चीज का एक कीमत होता है। जी हाँ साथियों, हर चीज का एक वैल्यू होता है, हर चीज का एक कीमत होता है, हमें उस कीमत को चुकाना होता है। साथियों, क्यों ना हम आरसीएम से जुड़ करके खर्चों के बदले हम एक परमानेंट इनकम का स्रोत जनरेट करें। खर्चों के बदले जिस चीज से हम परेशान हैं, हम उनके बदले एक इनकम का स्रोत शुरुआत करें, और कहीं ना कहीं इसी टाइप से शुरुआत करें तो आने वाले समय में हम आरसीएम इंडस्ट्री के जरिए हम पैसिव इनकम तक पहुंच सकते हैं, हम रॉयल्टी इनकम जैसे इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आरसीएम ने एक शानदार कंसेप्ट को लाया है, जिस कंसेप्ट के माध्यम से हम अपने घर परिवार को सिक्योर परिवार बना सकते हैं, हम अपने घर परिवार को सुरक्षित परिवार बना सकते हैं। जी हाँ साथियों, इस टाइप से हम पैसिव इनकम जनरेट कर लिए तो हो ये सकता है कि हमारे परिवार हम अपने ऊपर फक्र करें, हमारे बच्चे हमारे ऊपर फक्र करें, हमारे माँ बाबू जी हमारे ऊपर फक्र करें। जी हाँ साथियों, हम सभी के बीच में एक शानदार कंसेप्ट आरसीएम डिस्प्ले वाल के जरिए मिल रहा है। साथियों, हम आपको बोलना चाहेंगे कि शुभ काम को देर न करते हुए आरसीएम से जुड़ने के लिए जस्ट लाइक आप संपर्क करें मिस्टर रामचंद्र प्रसाद वर्मा से। जी हाँ साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, अपना भाई से संपर्क करें और आरसीएम से जुड़ करके आप भी अपने बेहतर करियर की शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, आप सभी ने इतने ध्यानपूर्वक से मेरे इस वीडियो को देखे, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।